आज का हमारा क्वेश्चन वहीं से है, लाभ हानि से ही है। और जो पिछले सेशन में हमने जो बात की थी जिन क्वेश्चंस की, वही क्वेश्चंस वहीं से शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन की भाषा थोड़ा सा बदली है। तो क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन तो सेम है, जो सामने ये लिखा है, ये फार्मूले लिखे हैं, इसी पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें भाषा अलग है। तो व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो उसे 5% का लाभ मिलता तो क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य बताओ, ये हो गया आपका। तो इसको सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं पहले हानि दी गई है और फिर लाभ दिया गया है, और दोनों को जोड़कर यहाँ हम 100 के बराबर कर देंगे। तो 20/5% बराबर 100, तो 25% बराबर 100। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की भाषा अलग है, क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ मिलता। यहाँ देखें, यहाँ पे 16% और 20% दोनों लाभ है। तो यहाँ लाभ ऋण लाभ कर देंगे जो कि प्रतिशत में है, और ये बराबर जो रुपयों का अंतर है उसके बराबर कर देंगे। यहाँ जो प्रतिशत का अंतर है और वो जो रुपयों का अंतर है उनके बराबर कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो आप इसमें हमारे प्रतिशतता वाले चैप्टर में आपने देखा होगा किस तरह से ये परसेंटेज के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे इसमें देखें, ये हमारा हो जाएगा 4%। 4% बराबर हो जाएगा 200। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये 500 यहाँ से कर लेंगे 200/4 गुणे कर देंगे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5000। हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, ये सारे क्वेश्चन आप करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखें। लगभग इस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। जो ये फार्मूला दिया गया है इसके सारे क्वेश्चन हमने कवर कर ली। 4 तरह के क्वेश्चन थे और इसमें 2-3 तरह की भाषाएं थी। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा क्वेश्चन लेंगे, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। यहाँ है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर
बेची जाए, ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे एक दुकानदार दो टीवी सेट एक ही समान मूल्य पर बेचता है। दो टीवी सेट समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, एक दुकानदार दो टीवी सेट प्रत्येक 15,000 रुपये में बेचता है, उसे एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें देखें, क्वेश्चन इस टाइप का है कि हमें दो वस्तुएं जो कि अब पता नहीं कौन कितने में खरीदी गई थी, ये नहीं पता है, लेकिन उनको हम समान मूल्य पर बेचते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं, यहाँ पे एक को 15,000, दूसरे को 15,000 में बेचा। अब ये नहीं पता है कि कितने में खरीदी गई थी, लेकिन एक 15,000 में बेची गई, उस पर 20% का लाभ मिला, और एक 15,000 पे बेची गई, उसमें 20% की हानि हुई। अब यहाँ अगर हम कैलकुलेट करना शुरू कर दें 15,000 पे, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम लग जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आंसर तो आपका जो फिक्स है वही आएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मूल्य नहीं दिया गया। जैसे यहाँ 15,000 दिया गया है, इस तरह से यहाँ मूल्य को नहीं दिया गया है, जबकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आंसर भी सेम तरीके से ही निकाला जाएगा। यहाँ पे ये मान ले इस 15,000 का कोई रोल नहीं है, बट ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान भंग करने के लिए दिया रहता है। अगर ये क्वेश्चन में आपको दिखाई दे तो उसको तुरंत इग्नोर करें। और जब भी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं तो उनका जो है क्वेश्चन में जिस तरह से यहाँ आंसर निकलेगा उसी तरह से वहाँ भी निकलेगा। शर्त यह है कि दोनों वस्तुएं बेची ही जाएं, विक्रय दिया हो, मतलब बेची जाती हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर हम इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस। और यहाँ पे आप जानते हैं माइनस होगा, 20 × 20/100 कर देंगे। ये इसे कट जाएगा, इससे ये इसे कट जाएगा, यहाँ -4% आएगा। तो इस तरह के सौदे में हमेशा
हानि ही होती है, ये चीज़ आप नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के सौदे में हमेशा हानि ही होती है, लाभ नहीं होने वाला है। अगर हम दो वस्तुओं का समान मूल्य है और उनको हम बेचें तो उसमें एक पर लाभ मिले एक पर हानि मिले, तो यहाँ जो ओवरऑल आपका सौदा होगा उसमें हानि ही होगी, लाभ कभी मिलने वाला नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ऊपर वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, यहाँ भी 20% और 20% दिया गया है, तो उसी टाइप से यहाँ क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे। हम सीधे एक फार्मूले पे रख देते हैं, x²/100, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। आप आसानी से इसमें आप 20 रख के 20 का स्क्वायर कर देंगे, बटे 100 कर देंगे और माइनस लगा देंगे, 400/100 हो जाएगा, कट जाएगा और माइनस निकल आएगा। -4% आपका हानि, यानी माइनस लगा है तो हानि होगी, माइनस से ये डिक्लेयर हो जाता है, यहाँ हानि ही होगी, लाभ नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमने लिया है एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। और इसके बाद यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली क्रय मूल्य बटे दूसरी का क्रय मूल्य बराबर कर देंगे 100 धन दूसरी पर लाभ हानि बटे 100 धन पहली पर लाभ हानि, ये हो जाएगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ 10,000 दिया गया है और बटे दूसरी वस्तु का नहीं दिया गया है, और यहाँ पे जो दूसरी वस्तु पर लाभ है वो 125 के है और जो पहली वस्तु पर लाभ है वो 120 है। तो इससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा इसको 10,000, ये फार्मूला है, आप याद रखें इसको, गुणे 120 कर देंगे बटे, ये फार्मूला ना होके एक रेशियो है, रेशियो, और इसमें यहाँ से 125 कर देंगे, 125 8 बार में होता है 1000, तो 12 8 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो पहली का क्रय बटे दूसरी का क्रय एक रेशियो है और यही रेशियो उनके लाभ और हानि पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए ये फार्मूला बनेगा। आप इस फार्मूले को इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए आप इसको याद रखें।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसमें 10% की हानि यहाँ हो गई। मान लीजिए यहाँ पे 10% की हानि कर दें और यहाँ पे 5% का लाभ कर दें। आंसर करके आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अगला है क्वेश्चन, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यहाँ पे है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन को आप रीड करें और समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। फार्मूले से भी कर सकते हैं और इसको आप लॉन्ग मेथड से भी बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमेशा बेसिक मेथड ही अपनाएं। लॉन्ग शॉर्टकट में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, कभी कभी शॉर्टकट जो माइंड से बाहर चला जाता है, निकल जाता है। तो रिक्वेस्ट ये है, आप हमेशा बेसिक मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करें। और भी बेसिक मेथड जो है वो छोटा हो, बड़ा ना हो। तो इसमें देखिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए 1 रुपये में खरीदी 20 वस्तु, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1/20 रुपये। 1 रुपये में बेची 15 वस्तु, तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य 1/15 रुपये। 1 रुपये में मतलब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी उसने मान लीजिए 1 रुपये में वो खरीद कर लाया 20 वस्तु, तो उसमें क्रय मूल्य हो जाएगा 1/20 रुपये। और उसने बेची 1 रुपये में 15 वस्तु, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/15। तो इसमें उसको लाभ क्या मिला वो देखें। वो 115 में से 1/20 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 300, 5/300, और ये हो जाएगा 5 6 30, 1/60 रुपये। 1/60 रुपये लाभ हुआ। तो अब इसी लाभ को 1/60 लाभ हुआ है, और किस पर हुआ है, ये हुआ है 1/20 पर, और इसको गुणा कर देंगे 100। ये हो जाएगा 1/60 गुणे 20/1 गुणे 100 हो जाएगा 20 3, इसमें हो जाएगा 33, सही 1/3% का उसको लाभ हुआ। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 33, सही 1/3% का लाभ हुआ। अब इसको हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, CP ऋण SP बटे SP गुणे यहाँ पे 100। यानी क्रय की गई वस्तुएं कितनी हैं 20, विक्रय की गई कितनी वस्तुएं 20, विक्रय पर ही निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5/15 गुणे 100, 5 3, तो यह 100/3 हो जाएगा। तो ये 33, सही 1/3% हो जाएगा। तो आप इसमें शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। खरीदी गई वस्तुएं कितनी हैं और बेची गई वस्तुएं बटे बेची गई वस्तुओं से आप कर सकते हैं। अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो हानि होगी, बस इसमें इतना ही है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इसमें हानि होगी। तो क्वेश्चन को देख लें ध्यान से और समझ लें
कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें, जैसे इसमें कुछ संशोधन सुधार किया जा सके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोग्रेस करें, देख पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेम ये अगर फार्मूले में रख देंगे तो फार्मूले से आ जाएगा, अगर आप फार्मूले में ना रखना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ देखें, जो क्रय मूल्य होगा ये 1/18 होगा, विक्रय मूल्य 1/18 होगा, क्रय मूल्य 1/25 होगा, क्रय मूल्य होगा 1/25 होगा, इसी में हम गुणा 100 का कर देंगे। बस यही हमारा बेसिक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर दें। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 18, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 18 कर देंगे और बटे 25 18 गुणे 25 कर देंगे, और ये 25 ऊपर चला जाएगा बटे 1 हो जाएगा, और ये गुणे 100। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, बस आसानी से इसको यहाँ से इसको काट देंगे, और 18 25 इसका यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा, तो 7 बटे 18 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। ये 700 बटे यहाँ 7 थोड़ा सा और छोटा कर दें तो इसमें 2 से हो जाएगा, 350 बटे 9, ये प्रतिशत हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लें, ध्यान से समझ लें। अगला क्वेश्चन हमें देखें। अगला क्वेश्चन देखें। ये तो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें दोनों पर लाभ हुआ। अभी हमने एक क्वेश्चन देखें जिसमें यानी जो दुकानदार है उसको कुछ हानि होती है। यहाँ पे देखें कब हानि होगी, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। इसमें देखें फिर से वही मेथड लगाएंगे। 50 वस्तुओं मतलब 1/50 जो है ये विक्रय मूल्य है। यहाँ ध्यान से देख लें, विक्रय है। तो अगर हम यहाँ पे लाभ देखेंगे तो विक्रय में से ही निकालना पड़ेगा। ये विक्रय है, विक्रय में से निकालेंगे और 1/40 है, बटे कर देंगे। क्रय मूल्य हमारा 1/40 है और गुणे कर देंगे 100। और इसके बाद यहाँ से हम इसको करें हो जाएगा 40 ऋण 50 बटे 50 गुणे 40 बटे 1 गुणे 100। ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ ध्यान दें, इसको 50 और 40 का गुणा नहीं करना है, आप बेसिक मेथड से ही लगा रहे हैं। यहाँ हमने लिखा है क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखा है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला है, वही फार्मूला हमने लगाया है।
तो ये 40 से ये 40 कट जाएगा, 50 से 2 में कट जाएगा, और ये बचेगा कितना 10, 10 दूनी 20, 20%। और ये फिगर जो है माइनस में है तो ये हानि होगा, हानि देगा। तो यहाँ ध्यान दें, जब वस्तुएं कम खरीदी गई और बेची गई ज़्यादा तो हानि होगी। वस्तुएं कम खरीदी गई और बेची गई ज़्यादा तो हानि होगी। आगे अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, साठ अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये हो गया। तो इसमें भी वही काम करेंगे, फार्मूले से ही लगा दे। CP ऋण SP बटे CP ऋण SP बटे SP गुणे 100, ये कर दें 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये निकलेगा 15, ये 3 25 5 चौक 20, ये हो जाएगा हानि। हम फार्मूले से अगर लगाते हैं तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 20% की हानि, क्योंकि ये नेगेटिव में आया है तो इसलिए हानि होंगी। उम्मीद है लाभ हानि का ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा और रोचक भी रहा। तो अगले पार्ट में चलते हैं, अगले हिस्से में चलते हैं क्वेश्चन के, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन नए टाइप के हैं। अगला जो टाइप है, जब A रुपए में B वस्तुएं खरीदकर B रुपए में A वस्तुएं बेच दी जाती हैं तब क्या होता है, इसको देखेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, रीता ने 10 रुपये, यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, श्याम ने 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदकर 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन हमारा। तो इसमें देखें, सबसे पहला तो क्रय मूल्य फाइंड आउट करें। तो यहाँ से हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा 10 बटे 15 हो जाएगा रुपए। विक्रय क्या हो जाएगा, 15 बटे 10 हो जाएगा विक्रय रुपए। जो लाभ होगा यहाँ पे 15 बटे 10 ऋण 10 बटे 15, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 15 बटे 10 ऋण 10 बटे 15 बटे यहाँ पे 10 बटे 15 गुणे 100। ये हमें करना है। अब ये 2 3 लाइन आप ना लिखें, सीधा ये आपको लिखना है और माइंड में ये रखना है कि हमने क्या लिखा है। ये लिखा हमने विक्रय मूल्य, ये विक्रय, ये क्रय। तो विक्रय में से क्रय निकालेंगे तो लाभ आ जाएगा और ये हो गया क्रय। सीधा सा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लोग कहते हैं इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। बटे 1/10 बटा 15 कर दें, गुणे 100 कर देंगे। देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 15 इसका गुणा कर देंगे, 15 15 225, ये हो जाएगा 100 और बटे कर देंगे 10 गुणे 15 कर देंगे और यहाँ पे 15 बटे 10 कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। देखें, 15 से ये 15 कट जाएगा, 10 से यहाँ 10 कट जाएगा और ये भी 10 से कट जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पे 125%
लाभ बचेगा। लाभ आंसर हो गया आपका। इसमें 125% आपका लाभ होगा। तो यहाँ हमको ये सारी चीज़ें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको यहीं से शुरुआत करनी है। शुरुआत हमको यहीं से करनी है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा रफ़ कार्य के लिए जगह नहीं बचती है, तो आपको कम से कम में करना होता है। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं, उसमें कुछ और नहीं खास करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद 10 में और बेच दी। अगला क्वेश्चन देखें। अतुल ने 10 रुपये में 8 कलम, यहाँ पे 8 रुपये में 10 कलम खरीदी तथा 10 रुपये में 8 कलम बेच दी। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ से हम सबसे पहले क्रय मूल्य 8/10, विक्रय मूल्य 10/8। अब ये निकल आया तो हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। 10/8 विक्रय मूल्य है, 8/10 क्रय मूल्य है, बटे करते हैं 8/10 क्रय मूल्य है, जो 100 करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा बटे 8। यहाँ पे 8 पूरे 10 कर देंगे और यहाँ पे 10/8 कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, और बूढ़े यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो यहाँ से ये निकल जाएगा 36, 10 से ये 10 कट जाएगा, और ये यहाँ से 4 9 36, और ये 4 2 हो जाएगा, और ये 4 2 हो जाएगा, और ये 25 9 225 बटे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिशत में आपके आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन इस तरह से आप करते जाएंगे, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कब लाभ होगा कब हानि होगी, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। जब जैसे यहाँ विक्रय मूल्य आपको लग रहा है ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो सीधी सी बात लाभ होगा। अभी जस्ट इसका उल्टा होता तो हानि होती, यही है इसमें क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हानि होती है, हानि वाला क्वेश्चन लेते हैं। रवि ने यहाँ पे लेते हैं 20 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपये में 20 वस्तुएं बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ से देखें, पहले क्रय मूल्य फाइंड आउट करें। क्रय मूल्य 20/15 है और विक्रय मूल्य फाइंड आउट करें। यहाँ पे 15/20 रुपये में है। अब यहाँ से लग रहा है ये ज़्यादा है, ये कम है, तो जाहिर सी बात इसमें हानि होगी। तो हानि पहले से तय है, हानि प्रतिशत निकालेंगे 20/15 ऋण 15/20। यहाँ पे फिर क्रय मूल्य ही रखेंगे, 20/15 रखेंगे, गुणे 100 करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे 20/15 और इसको गुणा कर देंगे 400 और ये 225, और इसका गुणा कर देंगे 15 गुणे 20, और इसके बाद इसको पलट कर ले आएंगे तो 20 नीचे हो जाएगा, 15 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो 15 से ये कट जाएगा, 20 2500 कट जाएगा,
और 5 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये बचेगा आपका 175। यहाँ पे कर देंगे 175/4 आपका आंसर हो जाएगा। और जो कि ये हानि होगी, ये हमारा हानि होगी। ये हमारा सारा क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने काफ़ी एंजॉय भी किया होगा। तो आज बस इतना ही। अगले भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।